हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। आज का श्लोक है हमारा, चैप्टर आज फिनिश हो रहा है, 20वां श्लोक ये वाला श्लोक है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखा करो जो लोग आते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अभी इसका हम पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहता है हैंड रेस कर सकता है। हरे कृष्ण। पढ़ो प्रभु जी। जी माता जी। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कल्मश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। जिस अनक शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनक अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति
इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थों के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच भाव्य प्रभु जी, इतना अच्छा सा पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज टाइम पर आया करो, क्योंकि श्लोक में क्या है फिर वो आपको पता नहीं ना चलता। और मेरे टाइम आपने देखे होंगे, अब आप लोगों को जो लोग न्यू जुड़े हैं मेरे साथ, मतलब पिछले 2-3 महीने से, तो उनको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं अपनी टाइमिंग्स को लेकर बहुत पर्टिकुलर हूँ, मैं फिक्स हूँ पूरा। 7 बजे तो मतलब 7 बजे कक्षा शुरू हो जाती है। और जो लोग अभी एंट्री कर रहे हैं 6 मिनट हो चुके हैं, 7:06, तो आपका मिस हो गया ना अभी ये जो पढ़ा हमने। एनीवेज मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। इति गुह्यतमम शास्त्रम। तो आप सभी लोगों ने भगवत गीता पढ़ी हुई है। तो 9th अध्याय का जो नाम होता है वो है परम गुह्य ज्ञान। 9th अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं तुमको गुह्य ज्ञान बताऊंगा। और यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, इति गुह्यतमम। यहाँ पे गुह्यतमम कह के उस बात को भगवान ने पूरा कर दिया जो वहां से शुरू हो रही थी। तो यहाँ पर भगवान जी ने अर्जुन के लिए इस्तेमाल किया है शब्द मयानघ, यानी कि अनघ। अनघ का मतलब होता है जो पाप नहीं करता, जो पाप के बिना है, पाप रहित है, उसको बोलते हैं अनघ। तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को नाम दिए हैं जो जो कि उनको प्रिय है। वो क्या है, एक है असूय और दूसरा है अनघ। असूय का मतलब होता है जो दूसरों में दोष नहीं ढूंढता या दोष नहीं देखता। अनघ का मतलब होता है जो कभी भी पाप नहीं करता, जो पाप से मुक्त है। तो जो दोष नहीं देखता, एक बारी का मेरे को इंसिडेंट याद आ गया। एक बारी जो गुरु द्रोणाचार्य थे ना, तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि ये देख अर्जुन, कोड़ी कुत्ता आया हुआ है, ये देखो बेचारा कोड़ी, इसको कोड़ पड़ा हुआ, जिसको कहते हैं ना कोड़ पड़ा हुआ, तो कोड़ी कुत्ता है। लेकिन अर्जुन ने बोला हाँ गुरुदेव, लेकिन देखो इसके दांत देखो ना कितने वाइट हैं, दांत इसके कितने साफ है, एकदम दूध की तरह इसके साफ दांत है। तो अर्जुन ने उस कोड़ी कुत्ते में भी उसका गुण जो था वो ढूंढ लिया कि उसके वाइट दांत है। तो अर्जुन के जैसा जो भक्त है ना, कहते हैं कोई नहीं बन सकता। उसकी जो क्वालिटीज है ना बेसिकली, वो बहुत बिरले ही मनुष्यों में होती हैं। आई थिंक किसी में भी नहीं होती होंगी आज की डेट में। मतलब जितनी उनमें क्वालिटीज थी उस मुकाबले तो हम लोगों में तो नहीं है। तो असूया का मतलब होता है जो दूसरे में कभी दोष नहीं ढूंढता, और अनघ का मतलब होता है जो कभी पाप नहीं करता। तो भगवान कह रहे हैं हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये गुह्यतम अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। तो इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। यहाँ पे लिखा है कृतार्थ, कृतकृत्यश्च भारत। ये देखो, कृतकृत्यश्च यानी कि कृत। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो कृत कृत है, ठीक है, कृत कृत। अगर हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो कृत कृत। कृतकृत्यश्च भारत, कि लोग जो है ये वाला ज्ञान जो है ना, ये दिव्य ज्ञान जो है, ये अगर किसी ने सुन लिया तो क्या हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है।
कृतार्थ का मतलब कि जो दूसरे को वैल्यू करता है, जो मानता है कि हाँ भाई हमने ये पता लगा, हमने सुना, हमने सीखा, हम पर बहुत एहसान है, बहुत कृपा है आपकी। वो होता है मतलब कृतार्थ का। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि जो मनुष्य ये सुनता है ज्ञान, वो कृतार्थ हो जाता है। अब यहाँ पर बुद्धिमान का आना है। जो मतलब बुद्धिमान का जो वर्ड है ना, एतद् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात्। ये देखो, एतद् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात्। तो यहाँ पर क्या है कि बुद्धिमान क्या कहा, क्यों कहा है, किसको कहा है? बुद्धिमान वो नहीं है कि जो बोले कि यार मैंने बैंक में इतने पैसे जमा कराए थे, अब मेरे डबल होने वाले हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, किसके ऊपर शेयर पे पैसा लगा दूं, कौन ऊपर चढ़ रहा है, कौन नीचे जा रहा है, कौन गिर रहा है, कितना प्रॉफिट होगा, कौन सी गाड़ी का नया मॉडल निकला है, एप्पल के फोन में नए वाले में कौन कौन से फीचर आ गए। हाँ, ये बहुत वो है, बढ़िया बुद्धिमान, बुद्धिमान वाला इंसान है, बुद्धिमता वाला। या फिर ऐसे है कि जो सोचता रहे यार ये बड़ा दूसरों को मिनट में उल्लू बना जाता है, ये बंदा तो बड़ा तेज है, ये बड़ा बुद्धिमान है। तो दूसरों को उल्लू बनाना जो होता है वो बुद्धिमान की निशानी नहीं होती है। बेसिकली उसको बोला जाता है ये ठग है, ठगता है, या फिर ये धोखा देता है। धोखेबाज। धोखा देता है, ठगता है, उसका मतलब ये है। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि हाँ वो बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों को उल्लू बनाया। जो उल्लू बनाता है दूसरों को, जो ठगता है, वो धोखा देता है वास्तव में। उसका चरित्र जो है वो धोखेबाज वाला, फ्रॉड वाला है। वो इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वो है जिसके अंदर कृष्ण की भक्ति बस गई है, रग-रग में बस रही है। मतलब या कोशिश तो कर रहा है कम से कम बेचारा, और जो उसको सँभाल के रखता है, कि भक्ति को सँभाल के रखता है। और नो डाउट कि दूसरों को बाँटता भी है, दूसरों को सिखाता भी है, दूसरों को भी बताता है कि भगवान कृष्ण है, उनकी ऐसे सेवा करनी चाहिए, ऐसे नाम लेना चाहिए। तो वो बंदा जो है वो बुद्धिमान है। भगवान से प्रेम करने वाला, उनको तत्व के रूप में जानने वाला, वो बंदा जो है वो बुद्धिमान है। और सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं है, कृतज्ञ, कृतकृतज्ञ भारत, कृतकृत्यश्च भारत, है ना? कृतकृत्य, तो ये कृतज्ञ, कृतार्थ होना चाहिए हमें। वो धन्य हो जाता है। और ये मतलब यही नहीं कहा भगवान ने कि मतलब यूँ नहीं कह दिया कि इति गुह्यतमं शास्त्रम। इस अध्याय को शास्त्र की उपमा दे दी है भगवान ने। इस चैप्टर को, पर्टिकुलर चैप्टर को भगवान ने क्या बोल दिया? इति गुह्यतमं शास्त्रम। गुह्यतमम का मतलब सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज होती है ना, बेसिकली ये क्या है? ये शास्त्र है, शास्त्र। इस अध्याय को भगवान जी ने शास्त्र की उपमा दे दी है यहाँ पे। भगवान ने इस अध्याय का किसी भी वक़्त, किसी भी मौके पर, किसी भी अवसर पर आप इस अध्याय का पाठ करो। क्योंकि इसको खुद भगवान ने बोल दिया, अपने श्री मुख से बोला है, और इस अध्याय को शास्त्र बोल दिया भगवान ने। तो ये सारा शास्त्र क्या है? इदमुक्तम मया नघ। ये सारा शास्त्र क्या है? इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ। मैंने खुद तुमसे कहा है, मया नघ, अनघ मतलब हे निष्पाप अर्जुन, मैंने खुद तुझे ये शास्त्र बताया है। कौन सा वाला? जो गुह्यतमम है, वो वाला शास्त्र मैंने आपको दे दिया, बता दिया पूरा। अर्जुन, एतद् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जो बुद्धिमान लोग हैं ना, वो इसको समझने के बाद खुद को कृतज्ञ महसूस करेंगे, अपने आप को। स्वाभाविक है, क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान के जो नेत्र हैं वो खुल जाएँगे ना। तो फिर क्या होगा? जब आँखें खुल जाएँगी ज्ञान के, आँखों से हम क्या करेंगे? भगवान के, परमात्मा जो तत्व है, उनको हम मूल रूप से जानेंगे। उस नहीं जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम प्रयास करेंगे। कुछ तो खुला ना हमारे दिमाग में, कुछ तो खुला है। मतलब जब से आप पढ़ रहे हो, जैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ तो बदलाव आ रहे हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, भगवत गीता गाते-गाते, पढ़ते-पढ़ते, सीखते-सीखते, बोलते-बोलते, उच्चारण करते-करते कंठस्थ हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा पूरा का पूरा। आप फ़ील करोगे। अभी फ़ील नहीं होगा आपको, लेकिन कुछ समय के बाद आप अपने आप में चेंजेस महसूस करोगे। तो जो पहले वाला बैच था उसमें एक प्रभु जी थे। अ, प्रभु जी भी क्या थे, मतलब मैं यूँ ही बोल रही हूँ। वैसे वो प्रभु जी नहीं थे, वो माता जी थी बेसिकली। अ माता जी थे वो। मैंने प्रभु जी इसलिए बोला बिकॉज़ उस माता जी को थोड़ा गाली-गलौज की बहुत आदत थी। बात-बात पे माँ-बहन को बीच में लाना, मतलब आदमियों की तरह अब्यूज़ करना, आदत थी। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि प्रभु जी थे, क्योंकि आम तौर पे जेंट्स तो गालियाँ देते हैं, तो लड़कियाँ नहीं देती हैं, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि अ, मतलब
लड़के ने दिया था, बट बेसिकली वो माता जी थे। उनकी लैंग्वेज जो थी वो बहुत ज्यादा एब्यूसिव थी बिकॉज ऑफ सोसाइटी। कहती 10th क्लास तक तो बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में गई, क्योंकि 10th तक क्या होता है कि हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े होते हैं ना, तो सबको टीचर सेम होते हैं, पता है कि सभी टीचर ये हैं वो ऐसे हैं, मारेंगे डांटेंगे। टाइम नहीं होता, 15 मिनट की लंच ब्रेक होती है, उसमें कोई भी बच्चा गंदा वगैरह ऐसा नहीं होता। छोटे भी होते हैं, दिमाग में किसी तरह के विकार नहीं होते, किसी तरह के जरस नहीं होती, कुछ नहीं होता। लेकिन जब इंसान कॉलेज में जानता है ना, जाता है, जैसे खास तौर पे 10th के बाद हवा लग जाती है एकदम से, वाह 10th पास कर ली, 11th में आ गए। उसके बाद कॉलेज में अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। हॉस्टल का एनवायरनमेंट फैमिली लाइफ से बिल्कुल अलग सा होता है। तो ऐसे में हो जाता है, लोगों को आदत पड़ जाती है, गलत 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 आदतें पड़ जाती हैं, गाली गलौज करने की भी। तो मतलब कहती थी, मेरे को बाद में दुख लगता है, मतलब, बट देखो ये क्वालिटी भी है उस इंसान की, माता जी की क्वालिटी ये भी थी कि वो कम से कम सुधरना चाहती थी। उसने एनालाइज किया कि यार मैं गाली गलौज करती हूँ, मेरी कंपनी ठीक नहीं है, उसकी वजह से मेरे को आदत पड़ गई है, मतलब कि कंपनी छूट भी चुकी थी, मतलब कॉलेज किया, पीजी भी खत्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद जो था ना लैंग्वेज, हैबिट्स, वो संस्कार का रूप ले लेती हैं। आदतें जब करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आदतों का रूप ले लेती हैं। आदतें खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर इंसान का। ये ऐसी होती है हालत कि जैसे आटा होता है ना, गूंदा हुआ आटा, उसको अगर आप चाकू से एक बार काटोगे तो ग्रूव बन जाएगा, मतलब एक नाली जैसी बन जाएगी। उसी चाकू से बार बार आप उसी आटे को उसी जगह पे बार बार लकीरें मारते जाओगे, खींचते जाओगे, खींचते जाओगे, तो गहरा 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 वो बनता जाएगा, ग्रूव जैसा। तो वैसे ही एक आदत को, एक पर्टिकुलर चीज को अगर हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो करते करते वो आदत क्या होती है, संस्कार का रूप ले लेती है, संस्कार बन जाती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, हमको संघर्ष करना पड़ता है थोड़ा प्रैक्टिकली। तो बट क्या होगा, जब हम नई वाली आदत उसमें डालेंगे, तो पुरानी वाली आदतें जो होती है वो धीरे 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 करके उड़ना शुरू हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। पुरानी आदतें जो होती है वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है, सूख जाती हैं। तो जैसे रिवर बेड होता है, अगर एक रिवर बेड है, मतलब पानी है, नदी है, वहीं से बहेगी, वहीं से बह रही है, वहीं से बह रही है, वहीं से बह रही है। बट अगर आपने एक जगह से मिट्टी खोदी, प्रयास तो करना पड़ेगा, मिट्टी खोदा, नया रास्ता बनाया, डायरेक्शन चेंज कर दी अगर आपने पानी की, पानी वहां से जा रहा है, अब क्या होगा, जो पुराने वाला जगह था वो सूखना शुरू हो जाएगा, वो मैदान का रूप ले लेगा, उसके ऊपर कोई चल रहा है फिर रहा है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैदान का रूप ले लेगा। तो नया वाला डायरेक्शन से जो आपके नदी है, जो पानी है, वो जाएगा, भाव फिर आराम से बहने लगेगा, भक्ति में चले जाओगे, ऑटोमेटिकली गंदी गंदी चीजें, गंदी गंदी हरकतें निकल जाती है इंसान की। त्रुटियां कमियां सब में होती हैं, कलयुग चल रहा है, इट्स ओके अगर किस कभी कोई कन्फेस भी करता है कि हाँ हमसे हुआ है, या हम ऐसे हैं, हम ऐसे करते हैं, दैट्स ओके। अगर आप काउंसलर से बात नहीं करोगे, अपने जो आपका शिक्षक गुरु है, आप उसको नहीं सुनाओगे अपना जो भी आपका दिल का हाल है, कि हमारे अंदर ये वाली इमोशन ज्यादा है, किसी में जलन की भावना बहुत होती है, किसी में दूसरे को देखकर, मतलब ये इसके पास कैसे है, मेरे पास कैसे है, मैं भी ऐसा ही लूंगा, इसको बोलते हैं रीसी। रीसी की भावना होती है किसी किसी में, किसी में जलन की होती है, किसी में क्रोध की होती है, किसी में होता है कि ये चीज मेरी हो जाए, किसी में इनसिक्योरिटी होती है कि मेरे फ्रेंड का हाथ पकड़ लिया, अभी इसका दोस्त बन जाएगा, मेरा नहीं रहेगा, किसी में इनसिक्योरिटी कम्प्लेक्स होते हैं। इमोशंस हैं ये सारे के सारे। तो बट हमको पता नहीं चलता ये इमोशन कब कितना ज्यादा हैवी हावी हो जाता है हम के ऊपर, और कब हम इसका कहना मान के इसका इतना गुलाम बन जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, गाते हैं गाते हैं गाते हैं, तो नए वाले संस्कार भरना शुरू हो जाते हैं, पुराने वाले फीके पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जो कुछ भी किया हो, जितना भी गलत किया हो आपने, जो भी किया हो, किसी ने खून भी किया हो, किसी ने चोरी भी की हो, गला भी काटा हो, जो भगवत गीता में आ जाएगा, धीरे 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 उसका शुद्धिकरण होता जाएगा। और सबसे पहली बात क्या है कि मतलब कि देखो, 4 नियम बताए हैं हमको प्रभुपाद जी ने, ठीक है, 4 नियम बताए हैं। 4 नियम कौन कौन बताएगा मेरे को, विनीता माता जी है क्लास में, हैंड रेस करो, कौन बताएगा 4 नियम हरे कौन से। कृष्णा माता जी। हाँ जी जी माता जी, 4 नियम बताओ। जी माता जी, फर्स्ट है नो इंटॉक्सिकेशंस, हिंदी में बता दो माता जी, मतलब अल्कोहल। हिंदी में जी बता जी दो सिंपल नो भाषा में। इंटॉक्सिकेशन मतलब अल्कोहल, कैफीन ये सब नहीं लेना, शराब, बियर ये सब। दूसरा है मतलब नो ड्रिंक्स। सेकंड है नो इलिसिट सेक्स, मतलब कि शादी से पहले किसी के साथ संबंध नहीं रखना। थर्ड है नो मीट ईटिंग, मतलब मांस भक्षण नहीं करना, मांस नहीं खाना, अंडा नहीं खाना और प्याज लहसुन भी नहीं खाना। ठीक है।
no intoxication, no meat eating, no illicit sex, और लास्ट है नो गैम्बलिंग, मतलब जुआ नहीं खेलना। ओके माता जी, देखो अब आपने जो बोला ना नो इलिसिट सेक्स, उसमें आपने बोला कि शादी से पहले किसी के साथ संबंध नहीं रखना, शादी के बाद रख सकते हैं क्या? मतलब बिल्कुल नहीं। जी जी नहीं जी, रख सकते मतलब तो मतलब वो भी पति नहीं रख के सकते। अलावा। वो भी जी नहीं रख सकते, हाँ शादी के वही। बाद तो ज्यादा ही नहीं रखना है। शादी से पहले तो फिर भी क्या होता है कि इंसान छड़ा छांटा, जब तक उसको कोई नहीं मिल रहा है तो वो चलो इट्स ओके, डेट पे गया, बात की किसी ने किसी के साथ, तो दैट्स ओके, मतलब बातचीत करने के लिए या कुछ भी, बट नो सेक्स उसमें भी। शादी से पहले तो इंसान को अपनी बॉडी को पवित्र रखना जरूरी है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी, लेकिन खास तौर पे महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। नहीं तो फिर लड़कियां क्या होती है, इमोशनल होती है ना ज्यादा, तो इसलिए वैसे 3 चीजें जो है आपने बताई हैं, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, किसी भी तरह का नशा करना मतलब, और मीट अंडा खाना, ये जो कर्मास होते हैं ना, ये जो कर्म होते हैं, ये इतने ज्यादा गहरे नहीं होते हैं हम लोगों पर। लेकिन एक जो कर्म होता है या जो एक नियम होता है जिसको पालन करने में लोगों को मुश्किल होती है, वो होता है नो इलिसिट सेक्स, बिकॉज ये जो है चीज, ये हमने हर जन्म में की हुई है, हर योनि में की हुई है। क्योंकि प्लांट्स भी अगर कोई बनता है पेड़ की योनि, तो उसमें भी मेल फीमेल प्लांट्स होते हैं, तो इसीलिए ये जो है इसमें इंसान को मुश्किल जाती है मैक्सिमम, कई लोगों को खास तौर पे। बट खाना पीना जो है, मीट अंडा खाना, वो जरूरी नहीं है कि हमने हर योनि में खाया हो, बिकॉज हम योनि में कबूतर बने हैं, चिड़िया बने हैं, चिड़िया नहीं खाती गंदा गंदा, मतलब कि ऐसा। और बंदर कभी भी नहीं खाते, बंदर देसी घी का चुपड़ा हुआ फूल भी नहीं खा, फुल्का भी नहीं खाते हैं, रोटी भी नहीं खाते हैं, वो कभी मीट कहाँ से खाएंगे? उसके अलावा और भी काफी है इसमें, जैसे पैरट है, वो कभी नहीं खाएगा, उसको तो ब्राह्मण का रूप ब्राह्मण कहा जाता है, वो कभी भी नहीं खाता। तो ऐसे बहुत सारे पक्षी आते हैं जो कभी भी, बर्ड्स बर्ड्स आते हैं, या गाय है, देखो गाय कभी भी नहीं खाएगी, है ना, गंदी चीज। तो मतलब कि ये नहीं है कि हमने हर योनि में मीट खाया हो, हमने बहुत सारी योनियों में मीट नहीं खाया, तो उसका जो प्रभाव है ना, जो संस्कार है, वो फीका है, वो इतना ज्यादा गहरा नहीं है हमारे ऊपर। जुआ नशा जो है, ये जो है, सिगरेट पिया हो या जुआ हर योनि में आकर हमने खेला हो। अब जानवर कुत्ते बिल्ली थोड़ा पत्ते खेलेंगे, ताश बिठाओ, ताश लगाओ, चादर गेम खेलते हैं, फलाना खेलते हैं, पैसा लगा के खेलते हैं, ये भी नहीं खेलेंगे जानवर की योनि में, हमने ये भी नहीं खेला होगा। लेकिन हाँ, प्लांट भी बने होंगे तो उसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज जो होती हैं वो हो जाती है। तो यही बात है समझाने की, कि मतलब आपने अगर कुछ भी गलत किया, तो कई लोग होते हैं ना कि जैसे सोचते हैं कि हम शायद इतने पाप कर चुके हैं कि हम भक्ति के लायक नहीं है, हम मंदिर जाने के लायक नहीं, हम भगवान जी से कैसी नजरें मिलाएं। पश्चाताप किया, आत्म की ग्लानि में जल रहे हो, आत्मग्लानि होना अच्छी बात है, बट अपनी आत्मग्लानि को कभी भी ना डिप्रेशन का रूप मत लेने दो, कि हाय हम तो बड़े गंदे हैं, हम तो बड़े बेकार हैं, हमसे तो कुछ भी होने का नहीं है, हम तो किसी भी काम के नहीं है। आत्मग्लानि को पॉजिटिव वे में अप्लाई करो, कि ठीक है हमसे गलती हुई थी, आज के बाद हम नहीं करेंगे, हम अच्छे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, अच्छे बनेंगे। बस उसको पॉजिटिव वे में लगा दो, भक्ति में लगा दो, तो सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है ना, मैं उसके भी 10 दरवाजे खोलूंगा, मेरी तरफ एक कदम आकर देखो, मैं तेरे पास अपना हाथ खुद बढ़ा के तेरे को खींच लूंगा। तो आप अगर भगवत गीता सीख रहे हो, आए हो, बस थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। बट आपकी जिंदगी से जो भी कमियां है ना, मतलब कि सब में होती है, मुझे हर एक इंसान का नहीं ना पता कि किसमें क्या क्या कमी है, मुझे सबका नहीं पता। मेरी अपनी कमियां जो थी, वो धीरे 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 करके जाते जाते जा रही। मेरे अंदर भी थी कमियां, खोट सब में होती हैं, सब में होती हैं, इट्स ओके, सब में होती है। बट इंसान का जन्म जो हुआ है, वो सुधार के लिए हुआ है ना, सुधरने के लिए हुआ है। तो आपको सुधरना है, सीखना है, तभी तो भगवत धाम जा सकेंगे ना, भगवान जी के पास वापस, अपने घर, रियल घर, सुप्रीम हाउस जो हमारा भगवान जी का है। वहां पे हमारी जो फैमिली होगी, वहां पे हमारे मम्मी पापा चेंज नहीं होंगे, लाइफ पार्टनर चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, वहां पे कुछ करना भी नहीं है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, काम करना है, पापी पेट का सवाल है, पंखेट साफ करो, गंद पड़ गया है, झाड़ू मारो, वहां पे कुछ ऐसी चीजें नहीं है, सब कुछ आध्यात्मिक है, सब कुछ आध्यात्मिक है। फ्रूट्स हैं, फल है, गाना बजाना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। एनीवेज हम पढ़ते हैं, श्लोक करते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा रहता है ना, इंपॉर्टेंस बताना श्लोकास की, ये हमारे इंपॉर्टेंट है बहुत चीजें, भगवान कृष्ण की वाणी है ना। इतनी आसानी से अगर आप सोचो कि आज दीदी ने सिखा दिया, माता जी ने आज ही हमारे जुबान पे चढ़ गया, आज ही हमको आ जाएगा, एकदम से नहीं आएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जिस हिसाब से हम करवाते हैं, बार बार रिपीट करवाते हैं, तो उस हिसाब से आएगा, आपको याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, याद हो जाएगा, बड़े लोगों ने कंठस्थ की हुई है।
आप क्यों नहीं कर सकते? आप किसी से कम हो? भगवान ने सबको सेम टाइम दिया है, सबके पास 24 घंटे है, सबके पास सेम दिमाग है। ऐसा तो नहीं है उसके पास ज्यादा दे दिया, आपके पास कम दे दिया। बस ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को घिसो, आ जाता है। घिसो मतलब कि उसको गर्म करना है, कि मतलब गुस्से के मामले में गर्म नहीं करना है, मतलब काम में लाना है, एक्टिव करना है, ये मतलब है मेरा। ठीक है, ओके। इति इति गुह्यतमम, गुह्यतमम, यह पूरा यहाँ पे ग छोटा, सॉरी ग पूरा है, ग के पाँव में जो ऊ है वो छोटा है। इति गुह्यतमम, य का साउंड बराबर आना चाहिए पूरा पूरा। गुह्यतमम तमम, इति गुह्यतमम शास्त्रम, 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 ठीक, त्रम, ये त्र है। शास्त्र शब्द आपके लिए आसान है बोलना, शास्त्रम भी इजी है, ठीक है। इद मुक्तम, इद मुक्तम, इद मुक्तम, मुक्त होना चाहता है इंसान, मुक्त, तो मुक्तम मया नघ, घ घोड़े वाला, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे। मया नघ, मया नघ, एतद् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात्, एतद् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात्, कृतकृत्यश्च भारत। एतद्, ए फॉर एप्पल वाला ए, त तरबूज वाला त, उसके ऊपर आघात है, घात किसका लगेगा? आधे द, दवाई वाले द का, दबात वाले का, दरवाजे वाले का। एतद्, उसके बाद क्या है? बुद्ध, 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 अभी बुद्ध में क्या है? ब है, ये जो दिख रहा है ना, इसमें बताती हूँ क्या है, देखो इसको क्या है, आधा द, उसके पाव में, द के पाव में क्या है? ब, बकरी वाला पूरा है वो, बकरी वाला ब पूरा है, उसके साथ लगा छोटा उ, बुद्ध, बुद्धवा, एतद् बुद्धवा, बुद्धवा, अभी बुद्धवा में भी क्या आ गया? द हलंत आ गया, द का हलंत है ध्वा। एतद् बुद्धवा, एतद् बुद्धवा, बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमान स्यात्। अभी बुद्धि में क्या हो रहा है? आघात प्रॉपर वे में आएगा, क्यों? क्योंकि ब उ छोटा है ना, उ की मात्रा जो ब के नीचे लगी है वो छोटा हुआ है। बुद्धिमान स्यात्, कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्यश्च भारत। इसको कैसे तोड़ेंगे? बुद्धि, ठीक है, मान, स्यात्, स्यात्, कृत, कृत, कृत्यश्च भारत, ये वाला जो त है ये पूरा है, कृत, कृत, दूसरा वाला जो त है वो आधा है, कृत्य, उसके साथ हम जोड़ेंगे आधा त और पूरा य, कृत्य, ठीक, य के साथ हम जोड़ेंगे आधा श, कृत्यश, कृत्यश, उसके बाद च पूरा चम्मच वाला, च भारत, भारत से पहले च जोड़ देंगे, च और भारत इकट्ठे पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि च जो है ह्रस्व स्वर है ना, इसलिए। एतद् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात्, कृतकृत्यश्च भारत, इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात्, कृतकृत्यश्च भारत। ठीक, चलो आप लोगों में से आ जाओ, फटाफट आ जाओ, कौन आएगा? हैंड रेस करो, चलो भाव्या हरे करो। कृष्णा माताश्री, एक छोटा सा डाउट है। हाँ जी बोलो। माताश्री देखना, ये आपने ऊपर वाले को कहा था इति गुईतमम, है ना माताश्री, लेकिन वो ह है तो उसका साउंड ई से आएगा, गुईतमम। गुह्य, ह के अंदर पेट में क्या है? य है ना, गुह्य, ई की गुई मात्रा नहीं आ रही है, गुई गुह्य, गुह्य। ह जो है गुई वो हल्का सा आएगा, क्योंकि ह आधा है ना, हाफ है, जो य है वो पूरा है, जो य है ना वो पूरा है, ठीक है। ह हमारा आधा है। इति गुह्यतमं, तमं शास्त्रम्, इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात्, कृतकृत्यश्च भारत। गौ भाव्या प्रभु जी। जी। इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात्, कृतकृत्यश्च भारत। प्रभु जी देखो, एतद नहीं है, एतद, ए फॉर एप्पल वाला, एतद,
ये आपने पता कौन सा बोला है? ऐनक। ये है 1 रुपया। मेरे पास 1 रुपया है। मैं एक बात बताऊं, ये एक वाला है, एकता वाला ए है, ऐनक वाला नहीं है। ठीक है। और दूसरा है कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यश्च भारत। शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट हैंड रेस करते चलो, टाइम होने वाला हो जाता है फिर। ओके शशि माता जी, हाँ जी बोलो। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तमं मया नघ एत बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भारत, आपकी बहुत सारी गलती है। आपने क्या किया कि जो अनुस्वार है ना, जैसे म के ऊपर अनुस्वार है, उसका उच्चारण मम तो कर दिया, लेकिन इसको एक्स्ट्रा के रूप में गिन लिया। जैसे इद मुक्तम को आपने बोला इद मुक्तमम, मतलब वहां पे आपने 2 म जोड़ दिए। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। भारत संस्कृत में पूरा बोलना है। ठीक है। थोड़ा सा वीडियो आएगी, आप उसके साथ देखना। समय बचता है तो मैं आपको एंड में दोबारा उठाती हूँ। विनीता माता जी आपकी टर्न। फिर निवेदिता माता जी आपकी बारी। बाकी लोग भी हैंड रेस करते चलो अपने अपने, जिनकी टर्न नहीं हुई। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ठीक है माता जी, गुड। निवेदिता माता जी आपकी टर्न, फिर मानसी माता जी आपकी बारी। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ठीक है माता जी। मानसी माता जी आपकी बारी, फिर सुलोचना माता जी आपकी टर्न। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतत् कृतकृत्यश्च बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात्। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च कृतकृत्यश्च भारत। भारत। ठीक है। सुलोचना माता जी आपकी बारी। हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। इति गृहायतं शास्त्रम्। माता जी देखो, जो गुह्यतम है ना, उसमें र नहीं है। जो आप जिसको आपने गुर्र बोला ना, वो है आधा ह, उसके पेट के अंदर है पूरा यज्ञ वाला। इति गृहायतं। गृहाय नहीं, गृह है ही नहीं, गु है, गु गुह्य। इति इति गुह्यतमं शास्त्रम। गुह्यतमम का मतलब होता है सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, राज की बात थी। इति गुहितं शास्त्रम। ठीक है, गुहितम। गुह्यतमम। आप एक काम करो, ह को साइलेंट कर दो, ह बोलो ही मत, आप बोलो गुह्यतमम। यह बोल दो सीधा, गु के बाद ना य लगा दो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में। गु के बाद आप लगाओ यतम। गुह्यतम। यतमम। गुह्यतम। गुह्यतमम। इति गुहितं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य च भारत। माता जी आपको स और श में प्रॉब्लम है, उस पे वर्क हाँ करेंगे। माता जी। ठीक है, ओके। मैं सिखाऊंगी ठीक। उसको, कोई बात नहीं। रश्मि माता जी आपकी बारी। बाकी लोग भी हैंड रेस करो जिनकी टर्न नहीं हुई है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारतः। कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यश्च भारत। कक्ष नहीं है माता जी, वो आधा क नहीं है। कश्च, कश्च, कश। कृतकृत्यश्च कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यश्च भारत। भारत। यश्च भारत, क नहीं है वहां पे। कृतकृत्यश्च भारत। यह खाओ, यह खा रहे हो माता जी। कृतकृत्यश्च। कृतकृत्य कृत्यश्च कृतकृत्यश्च। कृतकृत्यश्च कृतकृत्यश्च आप प्रैक्टिस करना हो वीडियो के साथ।
ठीक है। ठीक है। आप में से हाँ। कोई लोग भी वीडियो देखता नहीं है, जिनको मैं कहती हूँ ना वीडियो से प्रैक्टिस करना, वो कभी वीडियो नहीं देखते हैं। ओके, किसने बारी नहीं की हैंड रेस करो। सबकी होगी है टर्न, चलो फिर ठीक है, मैं लर्न करवाती हूँ, सबकी होगी तो। हरे कृष्णा। स्वर्णा माता जी गाना है, आपने शुरू किया? हाँ गाओ। माता जी अभी आई है, इनको नहीं आएगा। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, मैंने सोचा इन्होंने म्यूट किया अभी ना। ज्वाइन हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात। शशि माता जी का आपकी गलती थी ना, आप अनुपठन करो मेरे पीछे पीछे। इति गुह्यतमम्, इति गुहितमम्, गुह्यतमम्, साउंड पे ध्यान दो माता जी। गुह्यतमम्, 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 गुहितमम्, इति गुह्यतमम्, इति गुहितमम्, तमम् नहीं ना, तमम्, 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 इति गुह्यतमम्, इति गुहितमम्, शास्त्रम्, शास्त्रम्, इदमुक्तम् इदमुक्तम् मया नघ, मया नघ, एतद् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात्, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्, कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्यश्च भारत, इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इति गुहितमं शास्त्रम्, इदमुक्तं मया नघ, इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात्, एतद् बुद्धिमान् स्यात्, कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्यश्च भारत, इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इति गुहितमं शास्त्रम्, इदमुक्तं मया नघ, इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात्, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्, कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्यश्च भारत। ओके ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताओ, कल संडे है, वैसे सैटरडे और संडे को हमने ऑफ रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग वर्किंग होते हैं तो उनको मुश्किल होती है आने में, कपड़े वपड़े धोने होते हैं, मैसेजेस आते हैं हमको। तो आप बताओ कि आप लोग कल और परसों आना चाहते हो रिवीजन के लिए। ये चैप्टर याद हो चुका है, जिसको नहीं हुआ है लर्न करवाऊं 2 दिन, या खुद से कर लेंगे, नया चैप्टर शुरू करूं परसों मंडे से? हम खुद से कर लेंगे। अच्छा, कौन कौन कहता है खुद से कर लेंगे? हैंड रेस करो, फटाफट करना। जो कह रहे हैं हम खुद से करेंगे, हैंड रेस कर लो। विनीता माता जी खुद से कर लेंगे, प्रीति माता जी खुद से कर लेंगे, निवेदिता माता जी खुद से कर लेंगे। ओके, तो मेजोरिटी कह रही है कि हम खुद से नहीं कर सकते हैं। कल क्लास लगा दो, क्योंकि 3 लोग कह रहे हैं हम करेंगे, 12 लोग हैं, चौथा चलो मैं हो गया, बाकी के 8 लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम खुद नहीं कर सकेंगे। ओके ठीक है, तो फिर सैटरडे संडे को क्लास लगाएं, कल और परसों। माते संडे को संडे को नहीं। मैम मैं कल तो तो शिवरात्रि है ना, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। मैम मैं वैसे भी ठीक नहीं हूँ, मैंने नहीं 2 दिन लगानी, मेरा तो गला ही बहुत खराब है। मैं सच्ची बहुत बीमार हूँ, मैं तभी नहीं मैं क्लोज भी करा रही। ठीक नहीं, मेरा तो गला ही खराब। माता जी कितना पढ़ाती है, माता जी का कितना सोचो गला खराब होता।